हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 8th क्लास है और आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से 5 में हमें जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमें क्या करना है, बाकी और 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, cos x इज इक्वल टू -1/2 और क्या दिया है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो एंगल है और वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दे दिया, क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/2। हमें ये भी तो पता है कि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है। तो हमें यहाँ से क्या क्या मिल गया, बेस और हाइपोटेनस का वैल्यू मिल गया। कैसे, तो यहाँ हमें क्या दिया है, cos x इज इक्वल टू -1/2। 1 क्या हो गया, 1 हो गया बेस, हाइपोटेनस क्या हो गया 2। तो बेस का वैल्यू कितना आ गया 1 और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग परपेंडिकुलर को फाइंड कर लेंगे। जब हमें इन तीनों का वैल्यू पता होगा तब हम लोग आसानी से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखो परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड करना है। परपेंडिकुलर को हम लोग फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे। फिर बेस कितना है, बेस है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 1। ठीक है, और 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। फिर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-√3। स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब रूट में चेंज हो जाता है तो हम लोग प्लस और माइनस ज़रूर लगाते हैं। पहले प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या परपेंडिकुलर का वैल्यू पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक साइड का मेजरमेंट है। साइड का मेजरमेंट कभी भी निगेटिव में नहीं होता, वो पॉजिटिव में होता है। इसलिए p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 आएगा। हमें क्या क्या पता चल गया, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का वैल्यू पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन x का वैल्यू निकालेंगे। साइन x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और परपेंडिकुलर क्या था, √3 था, और हाइपोटेनस क्या था, 2 था। तो √3/2 साइन x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप माइनस कैसे लग गया, माइनस कैसे लगा, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि इस वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और इस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कॉट और tan पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। और हमने निकाला किसे है, साइन x को, तो साइन x निगेटिव होता है, यानी कि -√3/2 इसका आंसर होगा। अब tan x क्या होता है, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना था, √3 था, और बेस कितना था, 1 था। तो √3/1 क्या हो गया, tan x का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगा, क्यों लगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर cot x है, cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव में होगा क्योंकि cot x भी थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और फिर cosec x है, cosec x इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना था, हाइपोटेनस था 2, और परपेंडिकुलर कितना था, √3, तो 2/√3 cosec x का वैल्यू हो गया। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि cosec x थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग गया। फिर sec x है, sec x क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना था, 2 था, बेस का वैल्यू कितना था, 1 था, तो -2/1 हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि sec x भी थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की हेल्प से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी वैल्यू निकाल लिया। आप फॉर्मूला की भी मदद से निकाल सकते हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉर्मूला से ही आपको बताऊंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन x इज इक्वल टू 3/5 दिया है और x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ भी दिया है और क्या कह रहा है कि एंगल x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 का। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x है, sin स्क्वायर x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin x का वैल्यू, यानी कि 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 3/5 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9/25 होगा। 9/25 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग 9/25 को RHS में लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा ये, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25। अब 1 माइनस 9/25 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 16/25 आएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 16/25। ये कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √16/25। ठीक है, ये होगा। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि क्या ये माइनस में होगा या प्लस में होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है। हमने क्या निकाला है, cos x को निकाला, यानी कि ये भी निगेटिव में आएगा, -4/5 ये इसका वैल्यू होगा। अब देखो tan x कैसे निकालना है, tan x इज इक्वल टू होता है ना sin x/cos x। ठीक है, sin x/cos x, sin x का वैल्यू कितना था, 3/5 था, और cos x का वैल्यू कितना था, 4/5। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -3/4। 3/5 था, इंटू करोगे कैसे, 5/4 से। ठीक है, तो 5 कट जाएगा, बचा क्या, 3/4। अब ये 3/4 क्या आ गया, tan x का वैल्यू आ गया। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अब देखो cot x है, cot x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि tan x का जस्ट उल्टा होता है। tan x कितना आया था, -3/4 आया था, तो cot x क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा। ठीक है, cosec x sin x का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin x है। sin x जो भी आया होगा उसका हम उल्टा कर देंगे। sin x कितना था, sin x हमें गिवन था 3/5, तो cosec x क्या हो जाएगा, 5/3। फिर sec x cos x का उल्टा होता है, cos x कितना आया था, -4/5, तो जब आप इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा, -5/4। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला से भी बनाना इजी है, आप फॉर्मूला को भी यूज़ करके बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है sec x इज इक्वल टू 13/5। ठीक है, और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से ही फिर से बनाएंगे। sec x इज इक्वल टू 13/5 दिया है, और हमें क्या पता है, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। ठीक है, हमें ये पता है, तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस और बेस का वैल्यू मिल गया। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो गया, 13, और बेस का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेंगे, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना था, 13 का स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना था, 5 था। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो ये लिख दिया। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 169 माइनस 25 के। 169 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, प्लस माइनस √144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, यानी कि प्लस माइनस 12 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आएगा, +12 आएगा। -12 तो हो नहीं सकता, क्योंकि परपेंडिकुलर एक साइड का मेजरमेंट होता है, और मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव में नहीं लिया जाता, इसलिए परपेंडिकुलर का क्या आ गया वैल्यू, +12 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना था, 12 था, और हाइपोटेनस कितना था, 13 था, तो 12/13 क्या हो गया, sin x का वैल्यू हो गया। अब माइनस क्यों लगा यहाँ पे, माइनस इसलिए लगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब cos x है, cos x क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस का वैल्यू कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 13 है, तो 5/13 क्या हो गया, cos x का वैल्यू हो गया। यहाँ पे प्लस क्यों लगा है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x
पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब tan x इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, 12 था, और बेस कितना आया था, 5। तो 12 अपॉन 5 tan x का वैल्यू हो गया, और माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, -12 अपॉन 5। फिर cot x है, cot x इसी का उल्टा होता है, cot x tan x का उल्टा होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -5 अपॉन 12 लिख देंगे। अब cosec x किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस कितना था, 13 था, और परपेंडिकुलर कितना था, 12 था, तो 13 अपॉन 12 क्या हो गया, cosec x का वैल्यू हो गया। माइनस क्यों लगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec x नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे भी हमारा बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू आ गया है, और बाकी के 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको नहीं करा रही हूँ, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तो आप उसे करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। 6 से 10 में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें हमें वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, साइन 765 डिग्री है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इसका हमें वैल्यू लिखना है। अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री होता, साइन 60 डिग्री होता, तब तो आप इजली इसका वैल्यू लिख देते, है ना, सबको पता होता है इनका वैल्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, साइन 765 डिग्री, तब आप कैसे निकालोगे, तो 765 डिग्री को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि वो पाई या फिर पाई के टर्म्स में वो टूट जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 765 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 180 + 45 डिग्री। क्यों लिखा हमने, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 765 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो 180 की जगह पे मैंने यहाँ पे पाई का यूज़ किया। क्यों यूज़ किया, क्योंकि पाई इक्वल होता है 180 के, ठीक है। तो हम लोग 180 की जगह पे पाई का यूज़ कर सकते हैं। क्या बन गया, ये साइन 4 पाई + 45 डिग्री, ठीक है, ये बन गया। अब देखो 4 पाई में से आप 45 डिग्री को ऐड कर रहे हो, यहाँ से आप इसको समझो, 4 पाई यहाँ पे है, ठीक है। अब आप इसमें ऐड कर रहे हो तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जब पॉजिटिव होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पाई है, इसी वजह से हम लोग साइन को चेंज नहीं करेंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज नहीं करेंगे। मैंने आपको सेकंड क्लास में या फिर फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी 0, पाई या 2 पाई ऐसे हो और उसमें हम किसी भी एंगल को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर 90 डिग्री हो, 270 डिग्री हो, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पाई था, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री के इक्वल आएगा। और साइन 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो साइन 765 डिग्री का क्या आ गया वैल्यू, 1/√2 इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कॉसेक -1410 डिग्री, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके अंदर तो माइनस आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, मैंने आपको सब कुछ बता के रखा है, बस आपको उसे याद रखना है। क्या बताया था मैंने कि कॉसेक -θ अगर होता है, ठीक है, कॉसेक -θ होता है तो वो किसके इक्वल आता है, माइनस कॉसेक थीटा के इक्वल आता है। मैंने बताया था ना आपको, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये -θ है। -θ का मतलब क्या होगा कि 0 में से हमने माइनस किया है थीटा को, ठीक है। अब यहाँ से इसको समझो, यहाँ पे है 0, अब 0 में से हम किसी को भी माइनस करेंगे, किसी एंगल को माइनस किया तो कहाँ चला आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला आया, ठीक है। तो कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉसेक -1410 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1410 डिग्री को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई -30। 6 पाई यानी कि 6 × 180, और 6 × 180 कितना होता है, 1440, ठीक है। 1440 में से जब आप 30 को माइनस करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1410 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। तो
तो इसलिए हम लोग 1410 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, 6 पाई माइनस 30 डिग्री। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, 6 पाई माइनस 30 करना है। 6 पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, 6 पाई में से आपने माइनस किया है किसी एंगल को। ठीक है, जब आप माइनस करोगे तो वो नीचे आएगा, नीचे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव होता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक सेक में चेंज नहीं हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रह गया। क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे पाई है। अगर यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, ऐसा कुछ होता, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे हमारा माइनस, और फिर ब्रैकेट के अंदर फिर से माइनस कॉसेक 30 डिग्री। अब बाहर वाले माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉसेक 30 डिग्री। माइनस माइनस प्लस होता है, क्या बना ये, कॉसेक 30 डिग्री। और कॉसेक 30 डिग्री तो सबको पता है कितना होता है, 2 होता है। वैल्यू निकल गया ना कॉसेक माइनस 1410 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में tan 19 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब 19 पाई अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो 6 पाई इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 18 पाई, माइनस पाई करोगे तो कितना आएगा, 19 पाई आएगा। ठीक है, और अपॉन में 3 था तो यहाँ भी अपॉन 3 लगा दो, 19 पाई अपॉन 3 हो गया। ठीक है, तो 19 पाई अपॉन 3 को हम लोग लिख सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6 पाई में आपने ऐड किया है किसी एंगल को, जब आप ऐड करोगे तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, tan पाई बाई 3 आ गया, और tan पाई बाई 3 का वैल्यू भी सबको पता है, कितना होता है, √3 होता है। तो tan 19 पाई अपॉन 3 का वैल्यू क्या आ गया, √3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 है। ठीक है, अब साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। क्या मुझे इसके लिए भी बताना पड़ेगा आपको, चलो ठीक है मैं बता देती हूँ। साइन माइनस थीटा, ठीक है, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब कैसे इक्वल होता है, तो माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि 0 में से थीटा को हमने माइनस किया है। अब देखो यहाँ पे 0 कहाँ पे है, यहाँ है 0। ठीक है, 0 यहाँ है। अब 0 में से हमने माइनस किया है थीटा को, यानी कि ये कहाँ आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आ गया तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। यहाँ क्या है, यहाँ है साइन। साइन में से आपने क्या किया है, साइन 0 माइनस थीटा किया है। ठीक है, तो 0 में से थीटा को जब आप माइनस करोगे तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या आ गया, ये माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 11 पाई अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं, 11 पाई अपॉन 3 को लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाई 3। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4 पाई इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 12 पाई माइनस पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये किसके इक्वल आ रहा है, 11 पाई अपॉन 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो 11 पाई अपॉन 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, और एक माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर होगा, जो कि मैंने पहले सॉल्व करके आपको बताया था। ठीक है, अब 4 पाई में से आप पाई बाई 3 को माइनस कर रहे हो, यहाँ से आप इसको समझो, 4 पाई यहाँ पे है। ठीक है, आपने माइनस किया है किसी एंगल को, माइनस करोगे तो कहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। एक माइनस साइन पहले ही बाहर था, अब हम इसको अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, जब आप अंदर ले जाओगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। जब आप इस बाहर वाले माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा, ये साइन पाई बाई 3 बनेगा, और साइन पाई बाई 3 का वैल्यू सबको पता है, कितना होता है, √3/2 होता है, यानी कि साइन माइनस 11 पाई अपॉन 3 का वैल्यू क्या आ गया, √3/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4। ठीक है, अब कॉट माइनस थीटा है, तो कॉट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, माइनस कॉट 15 पाई अपॉन 4।
एक माइनस साइन को आपको बाहर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 15 पाई अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो 15 पाई अपॉन 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब 4 पाई में से आपने फिर से माइनस किया है किससे, पाई बाई 4 को। जब आप पाई बाई 4 को माइनस किए हो यानी कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो ये भी आ गया कितना, माइनस कॉट पाई बाई 4। अब बाहर वाले माइनस साइन को आप ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाओ। जब आप ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और क्या बन जाएगा, ये कॉट पाई बाई 4 बन जाएगा। और कॉट पाई बाई 4 यानी कि कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कॉट माइनस 15 पाई अपॉन 4 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.3 के सॉल्यूशंस को समझेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।